हेलो दोस्तों, जेएमएस कॉम्पिटिशन क्लासेस में आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। हम लोग जो है हिंदी सिलेबस में आगे की जो है नई कड़ी में बढ़ रहे हैं और आज जो नया चैप्टर है वर्तनी है। हम लोग आज वर्तनी पढ़ेंगे। वर्तनी होती क्या है और वर्तनी वर्तनी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में जो है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वर्तनी होती क्या। ठीक है, वर्तनी हम क्यों पढ़ते हैं। तो वर्तनी देखो क्या होता है कि वर्तनी में जो है भाषा पर ये आधारित होते हैं, अर्थात जो हम लोग भाषा उच्चारण करते हैं वही लिखा जाता है और हम उसको ना लिखें तो फिर वो अशुद्धि हो जाती है और उसी अशुद्धि को क्या कहेंगे, वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तो उच्चरित हम लोगों के द्वारा ही उच्चरित शब्दों को लिखना ये वर्तनी कहलाएगा और उसको हम अशुद्ध तरीके से जो बोले वो ना लिखें तो क्या होता है, फिर अशुद्धि माना जाता है और उससे ही वर्तनी भी कहा जाता है। और वर्तनी के एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हिज्जे भी कहते हैं। ठीक है, हिज्जे अर्थात वर्तनी जो है जब हम अशुद्ध लिखते हैं, किसी भी शब्द को हम अशुद्ध लिखें तो वर्तनी माना जाएगा, उसे वर्तनी कहा जाता है और इसको फिर शुद्ध तरीके से लिखा जाता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि वर्तनी होती क्या है कि भाषा को उच्चारण जिस प्रकार हम करेंगे जैसे सेम वही हमको लिखना होता है। ठीक है, सेम वैसे ही लिखना होता है, तब वहां वर्तनी नहीं शुद्ध रहेगी, अन्यथा वर्तनी अशुद्ध है। आपको वर्तनी फिर छाटना होगा। ठीक है, तो इसमें शुद्ध अशुद्ध को छाटना होता है, बस आपको इसमें याद रखना। और इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, वो याद रखिएगा, हिज्जे, अर्थात ये सभी अरबी भाषा, ठीक है, ये भी कहा जाता है। अब देखिए, ये आप समझ चुके कि वर्तनी में हम जो लोग हैं शुद्ध अशुद्ध शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, अशुद्धियों को। अब यहां देखना होगा कि शुद्धियां या अशुद्ध जो है किस प्रकार के या फिर कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम आपको बताएंगे। वर्तनी के आधार पर अगर हम शुद्ध अशुद्ध शब्द को छांटेंगे तो आपको सबसे पहले यहां दो तरीकों से, अर्थात पहला है स्वर की अशुद्धि और दूसरा है आपका व्यंजन की अशुद्धि। स्वर की शुद्धि और व्यंजन की अशुद्धि। तो वर्तनी में हम जो है कि वर्तनी के अंतर्गत, ठीक है, वर्तनी के अंतर्गत हम जो है स्वर की अशुद्धि और व्यंजन की अशुद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, और भी है अशुद्धियां, और भी अशुद्धियां हैं, जैसे व्याकरण की अशुद्धि होती है और शब्द चयन की अशुद्धि होती है, शब्द निर्माण की अशुद्धि होती है। ठीक है, समाज संबंधी अशुद्धि होती है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि होती है, लिंग संबंधी अशुद्धि होती है। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ेंगे क्रम वाइज। अभी हम जो है केवल स्वर और व्यंजन की अशुद्धि को यहां पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्वर संबंधी अशुद्धि। तो हम यहां स्वर संबंधी अशुद्धि पढ़ने चल रहे हैं। तो एक तरफ लिखिएगा अशुद्ध शब्द और इस साइड लिखिएगा शुद्ध शब्द। ठीक है,
और स्वर संधि आप सॉरी स्वर अशुद्धि आप समझते होगी कि जितने भी स्वर हैं आपके लेकर क्यों कौन से हैं, आ से जो है औ तक, या ठीक है अन आहा यहां भी इसको भी ले ली जाएगा, तो 13 जितने भी स्वर हैं। तो आपके स्वर यही है, आप पढ़े होगे आ से आ तक, आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अन आ। तो आपको इसमें जो है इन्हीं स्वरों से संबंधित शुद्धि को आपको यहां पढ़ना है, ठीक है। जैसे पहला अशुद्ध शब्द है आपका अंक। अब यहां आप देखोगे अंक, अंक होता है ये क्या, अंक अर्थात चंद्र बिंदु है, ठीक है, चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु आप जानते हो अंक में ये नहीं यूज होता, फिर होता क्या है अंक, ठीक है। आगे जो है प्रतीक, ठीक है, प्रतीक लिखा है। अब आप जानते हो कि प्रतीक यह शुद्ध शब्द है, क्योंकि जो स्वर संबंधी है शुद्धि यहां देखना है आपको, सिर्फ स्वर पर जाना और स्वर पर आओगे क्या देखोगे, जो प्रतीकता में जो है छोटी की मात्रा लगी वो क्या होगी, छोटी की मात्रा नहीं होगी, फिर होगा क्या बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा प्रतीक। फिर अगला शब्द है आपका आजान है, और इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा आजान, आजान, ठीक है, आजान, यहां आजान आपको याद रखना है। आगे फिर आपका अगला है कारगिल, कारगिल है। अब यहां कारगिल नहीं होता, क्या होता है कारगिल होता है सीधे से कारगिल। तो कारगिल मतलब क्या, गा में जो है जो बड़ी की मात्रा लगी है वो क्या होगी छोटी की मात्रा आपको लगाना हो, क्या हो जाएगा कारगिल, ठीक है, कारगिल। फिर आपका है ये महान, महान है। अब महान नहीं होता, फिर होता क्या है महान, ठीक है। आगे उत्कृष्ट, जबकि यह गलत, अर्थात क्या होगा भाई इसका उत्कृष्ट। जो यहां रा लिखकर मात्रा लगाई है ये आपका नहीं रहेगा, होगा क्या ऋषि, का में जो है ऋषि की मात्रा लगा दो उत्कृष्ट, ठीक है। और भी इसी तरीके से हैं
बैमेल, बैमेल नहीं होता, होता क्या है, बेमेल। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बेमेल। आगे कठोर, तो यहां आप देखोगे कठोर नहीं होता, कठोर, जो स्वर के शुद्धि क्या है, औ लगा है, वो क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, कठोर। तो आप इसमें ये देखोगे अभी तक शब्दों में कि स्वर संबंधी, अब स्वर में इन्हीं स्वर जितने भी हैं यहाँ 13, इन्हीं स्वरों को जो है क्या कर रहा है, उपयोग करके यहाँ अशुद्धि की जा रही है। ठीक है, और आपको शुद्ध वहां करना होता है। तो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही देता है कि इसका अशुद्ध शब्द बताइए या फिर सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही वहां ध्यान देना होता है कि आप क्वेश्चन देखो तो उस विकल्प में देखिए कि आपके जितने सारे विकल्प हैं उनमें जो है किस प्रकार का अशुद्धि अर्थात वहां दिख रहा होगा, आपको स्पष्ट होगा, वहां नजर आ रहा होगा। आपको कुछ सारे वर्ड सही दिखेंगे, एक ही होगा। और उसमें जो है स्वर संबंधी, आपको यही ध्यान देना हो कि स्वर संबंधी है या फिर व्यंजन संबंधी। सबसे पहले क्वेश्चन आप मिलता है वर्तनी संबंधी, तो आप उसमें यही पहचान कीजिए स्वर संधि से है या व्यंजन संधि से। ठीक है, तो स्वर संधि से हो तो स्वर को आप देखिए, या फिर व्यंजन है तो व्यंजन को। ठीक है, अभी व्यंजन को भी आगे बताएंगे कैसे आएगा। तो स्वर को पहले देखिए, तो आप इस इन सभी शब्दों में देखोगे यहां अंक, अंक होता है, एक आएगा अंक। ठीक है, अर्थात चंद्र बिंदु आ गया। तो अंक होता नहीं है, आप जानते हो अंक होता है सीधा सीधा, ठीक, अन की बिंदी, ना कि चंद्र बिंदु आएगा। फिर प्रतीक है, प्रतीक है, और इसका क्या हो जाएगा, प्रतीक होता है। फिर आजान है, आजान, आजान नहीं होता, आजान होता है। ठीक है, आजान। फिर है कारगिल, कारगिल, और इसका कारगिल शब्द नहीं होता, क्या होता है, कारगिल, सीधा सीधा कारगिल। ठीक, अर्थात जो यहाँ बड़ी की मात्रा रहेगी वो ना होकर के छोटी की मात्रा। फिर महान है तो क्या हो जाएगा, महान। उत्कृष्ट है तो ये उत्कृष्ट, अर्थात ऋषि की मात्रा आ गई। बैमेल है तो क्या हो गया, बेमेल। कठोर है तो क्या हो गया, कठोर लिखा है तो क्या हो जाएगा इसका, कठोर। ठीक है, आगे अब उल्लू लिखा है, उल्लू में बताइए, स्वर संबंधी है ना, तो स्वर को आप देखना है, ना कि आप व्यंजन पर। तो स्वर पर जाओगे तो इसमें आप देखोगे क्या है, ये उल्लू, ये उल्लू। ठीक है, उल्लू, उल्लू, ये हो गया। फिर आपका आगे आता है अगला शब्द है आपका प्रतियोगी, प्रतियोगी, प्रतियोगी यहां कह रहे हैं। ठीक है, तो प्रतियोगी में आप देखोगे स्वर संबंधी, तो स्वर संबंधी में आप यहां दिख रहे होगी ये अशुद्धि है, तो होगा क्या यहां, प्रतियोगी, ये प्रतियोगी होगा। ठीक है, फिर आपका है परीक्षा, परीक्षा। ठीक है, तो परीक्षा यहां देखो कि क्या हो गया, छोटी की मात्रा, जबकि ये नहीं होता है, परीक्षा होता है, परीक्षा, परीक्षा, ये आगे है
समीक्षा, समीक्षा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्वर संबंधी, सबसे पहले आप देखोगे समीक्षा में तो क्या आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा समीक्षा। ये तो जो छोटी की मात्रा यहाँ लगा था वो क्या हो गया, बड़ी की मात्रा। तो वर्तनी में आपको इसमें स्वर संधि में आप देखे होंगे कि स्वर संधि संबंधी जो वर्तनी है उसमें स्वर ही की गलती होती है, ठीक है। यानी स्वर जो है गलत यूज कर देता है और आपको वही सही करना होता है। तो आप यहीं तक, इसके आगे जो है हम लोग व्यंजन संबंधी तो जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और आप अगली क्लास जो है, अगली क्लास के लिए तैयार रहेगा। और जितने भी यहाँ वर्तनी जो पढ़ रहे हो, वर्तनी जो रटना पड़ता है आपको रटना है, फिर से आप यहाँ का मेथड समझिए बस, ठीक है, क्या कैसे होता है। आप रटोगे तो रट नहीं पाओगे कितना क्या है, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। तो आपको मेथड ये देखना है सबसे पहले कि वर्तनी आप संबंधी मिलता है तो उसमें ये देखिए कौन सी अशुद्धि है, ठीक है, कौन सी अशुद्धि है। तो स्वर संबंधी अशुद्धि है कि व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। तो आप उसको पहले ढूंढिए और जब पता चल जाए तो आप उसमें फिर स्वर को ढूंढिए, देखिए क्या गलती है, कहाँ गलती किया है, तो उसके बाद फिर आप जो है शुद्ध कर दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे कर लोगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और आप लोग जो है जो भी डाउट वगैरह हो कमेंट करके बता दीजिएगा। और तब तक के लिए आपका धन्यवाद।